उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बार फिर एनकाउंटर का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एनकाउंटर मॉडल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्ग देखकर कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे ज्यादातर एनकाउंटर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हुए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार डर और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर राजनीति करना चाहती है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में राइट इज माइट होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार माइट इज राइट की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि फर्जी एनकाउंटर समाज में भय पैदा करने का माध्यम बन चुके हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता और कई पीड़ित परिवार भी मौजूद रहे। मंच से दावा किया गया कि 2017 के बाद प्रदेश में हजारों एनकाउंटर हुए, जिनमें बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रभावित हुए। अखिलेश यादव ने महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एनकाउंटर और बुलडोजर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि फेक इकोनॉमी और फेक एनकाउंटर भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं। अखिलेश ने हाथरस, गाजीपुर और हरदोई की घटनाओं का जिक्र किया। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय के लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी नेताओं ने दावा किया कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया गया। वहीं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय अदालत से होना चाहिए, गोली से नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर बार एक ही तरह के अधिकारी मुठभेड़ों में शामिल होते हैं तो ये संदेह पैदा करता है। हालांकि भाजपा लगातार दावा करती रही है कि उसकी सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब एनकाउंटर के मुद्दे को सामाजिक न्याय और संविधान से जोड़कर बड़ा राजनीतिक अभियान बनाने की तैयारी में है। फेक एनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक एनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। यह मुद्दा फर्जी एनकाउंटर का है। एक एनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है, कहते हैं कि राइट इज माइट। इसी कारण फर्जी एनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो संविधान में दिए गए न्याय के राज और सामाजिक न्याय के राज को भी सिरे से नकारता है। फर्जी एनकाउंटर का 1.10वें हिस्से मतलब 0.1% लोगों को मिली अपनी सरकारी शक्ति का आपराधिक इस्तेमाल करना है। जो सरकार में लोग हैं
जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, वो कई घटनाओं में हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं, गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया। उसके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया। और जब समाजवादी पार्टी और हमारे साथियों ने अन्याय के खिलाफ और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हुए, वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो टीवी के वीडियो सब आपके सामने हैं कि किस तरीके के सत्ता के इशारे पर वहां पर अपराधियों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की। मौके के लोग, मौके पर रहने वाले लोग, क्या क्या बीता उनके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ, और मुकदमे भी समाजवादियों पे हुए, जेल भी समाजवादी पार्टी के लोग गए। समाजवादी साथी सत्या कई दिनों जेल में डाले गए और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो अधिकारी थे, पुलिस के लोग, जाति सूचक जितना भी अपमान कर सकते हैं, जितना भी घटिया व्यवहार कर सकते हैं, इन लोगों के साथ हुआ है। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। न्याय तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से हटाई जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकाउंटर का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। एक तरफ भाजपा खुद को अपराध के खिलाफ सख्त सरकार बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर हमला बता रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा। जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।